Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। तो बेटा लास्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया था और आज इसकी वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट के साथ इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग आईडी की चैप्टर 1, 2, 3 यानी कि यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। देन वी विल हेड टुवर्ड्स बैंकिंग एंड मनी। मतलब हम लोग मैक्रो और आईडी के बीच में स्विच करते रहेंगे, तो आप कंटिन्यूएशन में साथ रहिए ताकि आप लोग एडवांटेज ले सकें। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, डोंट लीव योर बुक्स। बुक्स में आप लोगों को कंटेंट भी है, सब चीज कवरिंग भी है, एंड क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आज इस मेथड का फाइनल एक चार्ट प्रिपेयर करता हूं जिससे कि आप लोगों को चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखिए, पहले तो आप लोगों को याद रखना है इस मेथड से निकलेगा क्या, जीडीपी एट एमपी निकलेगा। और जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। बहुत सिंपल से पॉइंट है, कुछ नहीं है। पहले को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, प्रीवियस वीडियो में सब पढ़ लिया है, सिर्फ अब नाम उठाएंगे वहां से। पहला, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड के द्वारा किए जाने वाला खर्चा, प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो हाउस होल्ड को सेवा कर रहा है, तो उसके किए जाने वाले खर्चे को भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए, अगर आपको पीएफसीई के नाम से डायरेक्टली दे रखा है तो आप इन दोनों को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है आपका। लेकिन इनकेस अगर आपको ये नहीं दे रखा तो आपको ये दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये कुछ नहीं है, ये एज इट इज दे रखा होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही होंगी यहाँ पे, गवर्नमेंट के किए जाने वाले खर्चे के बारे में ही सारा डिस्कशन हो रहा होगा। तो वो आपको ऑलमोस्ट सेम नेम से मिलेगा। माइनर सा कोई डिफॉल्ट हो सकता है, अलग हो सकता है, जैसे द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन दिस दिस दिस, द एक्सपेंडिचर मेड बाय दिस, ऐसे करके चीजें हो सकती हैं, पर नाम उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का नाम जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर आप लोगों का तीसरा था आप लोगों का नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में दो चीज, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट्स। सिर्फ आपका जो चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको या तो डायरेक्टली दे रखा होगा या दो चीज दे रखी हो सकती है। एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका नाम कुछ भी आ सकता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर फिक्स्ड कैपिटल, कुछ भी आ सकता है, पर वर्ड फिक्स्ड जरूर होगा। इसमें आप लोगों को प्लस करना पड़ेगा इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, और इन्वेंट्री या स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विल गिव यू चेंज इन इन्वेंट्री। इसको पूरा नाम देते हैं चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर इनकेस आपको ये भी नहीं दे रखा और फिक्स्ड वाला भी नहीं दे रखा, तो फिक्स्ड वाले के 3 कंपोनेंट आपको दे रखे होंगे। पहला कंपोनेंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा कंपोनेंट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, और तीसरा कंपोनेंट आप लोगों का पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर ये नेट वर्ड के साथ दे रखे हैं तो इसमें पहले ही आपको डेप्रीसिएशन प्लस कर लेना है, और अगर ये ग्रॉस वर्ड के साथ दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्रॉस के साथ किसको जोड़ना है, स्टॉक को जोड़ना है। तो आप लोग जीडीसीएफ पर जंप कर जाओगे। कभी कभी एक ऑप्शन और होता है कि जीडीसीएफ की जगह एनडीसीएफ दे देता है, तो बस आपको वहां कुछ नहीं करना, वो डोमेस्टिक कैपिटल ऑलरेडी है पर नेट वाली है, तो इसमें प्लस कर लोगे आप डेप्रिसिएशन। इतना सा ही फॉर्मूला, इतना सा ही सॉल्यूशन है। समझाने का पार्ट अलग था और ब्लॉक फॉर्मूला आपका ये है। आप लोग इस चार्ट को प्रॉपरली अपनी किताब में बना सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी से आप कहीं भी जंप कर सकते हैं आठों एग्रीगेट्स में से। डोमेस्टिक इनकम पूछे, नेशनल इनकम पूछे, या कुछ भी पूछे, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं। और जंप करने के लिए हम लोग 3 चार्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर रखे हैं। नेट और ग्रॉस के बीच में काम करता है डेप्रिसिएशन,
डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में काम करता है नीफिया, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में काम करता है एनआईटी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट क्या है, कैसे, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और फाइनली आपको आउटपुट निकलेगा जीडीपी एट एमपी के नाम से, जिस जीडीपी एट एमपी से आप जहां मन चाहे आठों एग्रीगेट्स में से उस जगह पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो आप लोगों को इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए दिख रहे होंगे, नेट एक्सपोर्ट, जीडीपीसीएफ, जीएफसीई, देन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये सब आप लोगों का क्या है, ये तो इसका मेन कंपोनेंट है, मेन बॉडी फॉर्मूला है। लेकिन ये नेशनल इनकम डायरेक्टली निकलेगी नहीं, आपको निकलेगा जीडीपी एट एमपी। और यहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ दे रखा है ये, क्योंकि जीडीपी एट एमपी से अगर आप एनएनपी एट एफसी जाएंगे तो उसके लिए आपको नेट फैक्टर इनकम निकालना होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, और आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी माइनस करना होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, ये एडजस्टमेंट वाले काम हम बाद में करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वी विल यूज आवर दिस चार्ट द फॉलोइंग 3 and 4 points: प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। बस इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ज्यादा एक्स्ट्रा अकल लगाएंगे नहीं, प्रिसाइजली काम करेंगे ताकि हम लोग अप टू द पॉइंट चीजों को कर सकें। ठीक है, अब आप लोग देखिए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था, मैंने एक एक वर्ड के बारे में आप लोगों को समझा दिया था कि ये सारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका। पहले आप लोगों को ये चारों एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करने हैं, इससे आपका क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट एमपी, और फिर जीडीपी एट एमपी में से आप लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रीफली आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन दे दिया है। पहला क्या है, पहला स्टेप है एक्सपेंडिचर्स को ढूंढो कौन कौन से हैं। दूसरा स्टेप जीडीपी एट एमपी निकल आएगा, और तीसरा स्टेप जीडीपी एट एमपी से कहीं पर भी जंप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी पार्ट पर जा सकते हो तीनों एडजस्टमेंट कर कर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्ट में आइटम्स कौन कौन से इसमें इंक्लूड होंगे और कौन कौन से आइटम्स को आपको छोड़कर चलना है या इग्नोर कर चलना है। तो इंक्लूडेड आइटम, पहला हाउस होल्ड का कंजप्शन, दूसरा गवर्नमेंट का कंजप्शन, तीसरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और चौथा आप लोगों का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों इंक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड में बड़ी सिंपल सी कहानी है, इंटरमीडिएरीज को हटा दो, ट्रांसफर पेमेंट्स को हटा दो, सेकेंड हैंड गुड्स को हटा दो, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को हटा दो, ब्लैक मनी के ट्रांजेक्शन को हटा दो, और सिंपली हम लोगों को इंपोर्ट को इसमें से माइनस करना ही पड़ता है। तो आप लोग ये बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी हम प्रिकॉशंस में कवर कर चुके हैं दूसरे मेथड्स के, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे समझ लेना है कि इंटरमीडिएट गुड, ट्रांसफर गुड, सेकेंड हैंड गुड, शेयर्स, डिवेंचर बॉन्ड्स एंड ब्लैक मनी, इन ट्रांजैक्शंस को आप लोग हटा देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड में, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका सबका अपना अपना रीजन है। जैसे इंटरमीडिएरी का रीजन क्या है, ऑलरेडी फाइनल में जुड़ा हुआ है, ट्रांसफर कोई कमाई नहीं है, सिर्फ वन साइडेड है। सेकेंड हैंड गुड्स क्योंकि ये ऑलरेडी उस साल में जुड़ गए जब ये पहली बार नए बने थे। शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं, इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं, और ब्लैक मनी अनअकाउंटेड इनकम है तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा दे रखा है, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्स माइनस एम, इन सबको प्लस कर लो, एक्स माइनस एम को माइनस कर लो, जब आप लोगों का निकल कर आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, उससे आप लोग शिफ्ट कर लो एनएनपी एट एफसी पे और आपको आंसर 11,000 मिल जाएगा। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे समरी ऑफ द टेबल, प्राइवेट फाइनल, प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, नेट एक्सपोर्ट, और इनको सम करके जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लिखी हुई हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा, इंपोर्ट्स हमेशा माइनस होंगे, ट्रांसफर पेमेंट को भूल जाओ, कभी भी डेप्रिसिएशन, तीन चीज को जरूर याद रखो, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और नीफिया, अगर ये मौजूद है तो देख लो कहीं इनके एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी हो जाता है कि रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर भी ये आपको दिए हुए होते हैं, तो आप उस दौरान इनको क्या करोगे, भूल जाओगे कि ये दिए हुए हैं, आप इनको इग्नोर कर दोगे। ठीक है, और ऑलवेज ऐड नीफिया, आप लोग नीफिया को हमेशा क्या करोगे, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए नीफिया को ऐड करोगे ही करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसी के साथ विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक और एंड ऑफ द यूनिट ऑल्सो। यहाँ पर हम लोगों ने पूरी नेशनल इनकम की यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग चैप्टर 1 से लेके 4 तक मैक्रो के आसानी से पढ़ सकते हैं, जितना मैंने पढ़ाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन आप लोगों को बुक रेफर करनी है,
इनके अलावा कोई पॉइंट या किसी चीज में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो आपके लिए इट विल बी अ बेटर ऑप्शन अगर आप चीजों को अच्छी तरह से समझकर चलेंगे। प्लीज अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले चीजों को बेटर तरह से कंप्लीट करने का। ओके, लेट्स मीट इन द आईडी चैप्टर नंबर 1 नाउ।